कुछ दिनों से काल गांव में अजीब से हादसे हो रहे थे। गांव में कोई भी हादसा होता था तो सबसे पहले वकास खान को बताया जाता था। गांव का एक लड़का वकास खान के पास भागता हुआ आता है। वकास साहब, मसला हो गया है। मेरा भाई कल शाम से गायब है। अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के बच्चे तो घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन वकास साहब, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया है। दोपहर के बाद उसको किसी ने भी नहीं देखा है। जवाब के दोस्त उमर ने उसको लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, नकाश जाओ उमर को लेकर आओ। नकाश काल गांव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। यार इस साल मेरा एक माल भी नहीं पका। लोगों की पेटियां उतर चुकी हैं और मेरा माल अभी तक अच्छा है। क्या करूँ मैं? उमर जी, वकास साहब बुला रहे हैं आपको, जल्दी चलो। तो है ना। नकाश उमर को ढूंढ के वकास खान के पास आता है। बताओ उमर, तुमने जवाब को सबसे आखिर में कहाँ देखा था? वकास साहब, कल शाम 5 बजे मैंने जवाब को चीकू के बाग में जाते हुए देखा। उस तरफ तो कोई नहीं जाता। वहाँ जाने से तो मैंने पूरे गांव को मना किया है। वकास साहब, मैंने उसको याद भी दिलाया था कि वहाँ जाना मना है, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो चीकू के बाग में चला गया। अच्छा नकाश, तुम गांव के कुछ लोगों को लेकर आओ। उस चीकू के खेत के पास हम वही आ रहे हैं। आज जवाद को ढूंढते हैं, क्या मसला। नकाश, तुम वहां पे ढूंढो। हमास, उसके पीछे जा। अच्छा तू उधर चला जा, मेरा अकेले अकेले के ढूंढो सारे। वकास साहब इधर नहीं है। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। वकास साहब इधर भी नहीं है। वकास साहब इधर भी नहीं है। वकास साहब इधर भी नहीं है। वकास साहब के साथ मिलकर गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान के बगल वाले चीकू का खेत में ढूंढते हैं, लेकिन ना ही जवाद और ना ही उसकी बकरी मिलती है। शाम ढलने से पहले वकास खान सबको निकल जाने का बोलता है, क्योंकि काल गांव के लोगों का कहना था कि शाम होने के बाद आत्माओं का बसेरा होता है। अभी तक काल गांव के 7 लोग इस बाग से लापता हो चुके थे। अब क्या होगा मालिक? मेरा जवाब के सिवा कोई नहीं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन जितना हम अभी कर सकते थे हमने किया है। अब सब्र रखो, सब अच्छा होगा। नकाश, तुम पास वाले गांव में जाओ। वहाँ हनीफ नाम का मौलवी है, जाओ उसको लेकर आओ। तभी गांव का सबसे बड़ा सेठ समीर खान भी आ जाता है। अरे आइए समीर जी, आइए, बैठिए मेरे पास। अभी चीकू के बाग की बात हो रही थी। अरे यार, मैं खुद इस चीकू के बाग से बहुत ही परेशान हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके चारों तरफ मैं 4 दीवारी खड़ी कर दूं। सेठ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। और खैर, आपका कैसा आना हो? यार, मैंने गांव में सुना था कि यहाँ चीकू के खेत में कोई बच्चे का सीन हुआ है कि गुम हो गया है बच्चा। जी जी, हुआ है। ये छोटा भाई बहन। अरे भाई, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। मैं इसी सिलसिले में आया। मैंने कहा वकास साहब के पास जाऊं, उससे ये पूछ। अफसोस तो है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करो, मैं इसको दे देता हूँ 2 लाख रुपए। ठीक। तो उसी सिलसिले में तो भाई ये लो 2 लाख रुपए। इसमें ये कि आप अपने घर का कुछ कर लो, और गई हुई चीज वापस तो नहीं आएगी। खैर, मैं अब चलूं। जी, आते रहना जी। थैंक यू सर। ऐसे ही आदमी की हमारे गांव को जरूरत है। कितना नेक आदमी है सेठ जी।
फिर कुछ टाइम बाद पास के गांव से मौलवी भी आ जाता है। आइए मौलवी, बैठिए बैठिए। मौलवी साहब, आपको नकाश ने तो बता दिया होगा कि गांव में क्या होगा, सारी कहानी समझा दी होगा। जी जी, नकाश ने मेरे को बताया। देखिए, ये खेत के बारे में 2-3 जगहों से और भी मेरे को शिकायत आई है। तो ये खेत आपका है? मेरा नहीं है, सेठ समीर का। आप उनसे इजाज़त लें तो फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू करके फिर मैं नहीं नहीं, आप शुरू करें, आप मैं शुरू आपको करें, हमसे बताऊंगा। इजाज़त मिल चुकी है, आप शुरू करें। शुरू करें? ठीक है, आप मेरे को सिर्फ 10 मिनट की मोहलत दें, मैं आपके पास आता हूँ। आप टाइम ले सकते हैं। 10 मिनट के बाद फिर आप मेरे साथ चलें। और वो जिक्र करके बताता है कि मेरे जिक्र करने से पता चला है कि आज से 12 साल पहले यहाँ पे एक मौलाना का कत्ल हुआ है। उसको ज़मीन में गाड़ा गया और उन्हीं की आत्मा जो है यहाँ पे गांव वालों को परेशान कर रही है। हमारे गांव में आज तक किसी मौलाना का कत्ल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, 12 साल पहले एक मौलाना मेरा सोना चोरी करके यहाँ से गायब ज़रूर हुआ था। अरे वो गायब नहीं हुआ था, उसका कत्ल हुआ था। आज भी उसका कातिल इसी गांव में है। जब तक उस कातिल को सजा नहीं मिल जाती तब तक इस गांव के लोग जो है ना वो यूं ही गायब होते रहेंगे। मौलवी साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? आप जो है ना गांव के सभी लोगों को बुलाएं। मौलवी साहब, गांव के तो सब लोग यहीं पर हैं। सब लोग यहीं पर ही हैं। नकाश, कौन सा बंदा नहीं आया गांव का? समीर सेठ नहीं है सर। तो जाओ, उसको बुला के लाओ जल्दी। समीर खान आने में बहुत बहाने कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे नकाश उसको लेकर आ ही जाता है। आइए समीर जी, आइए, आप आकर मेरे पास बैठिए। आइए बैठे। मौलवी साहब, अभी गांव के सारे लोग पूरे हो गए। ठीक है, अभी चलो बाग में चलते हैं। चलो जी। वकास भाई, बाग में क्यों? क्यों, क्या मतलब? बाग में इतने हादसे हो रहे हैं, जाके मौलवी पढ़ाई शढ़ाई करेगा तो पता चलेगा। तो आप लोग जाओ ना, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। कौन सा जरूरी काम है आपको? ये हमारे गांव का काम है, इससे बढ़कर आपको कौन सा जरूरी काम है? चलो हमारे साथ चलो, आप भी चलो।